अब हमें क्या करना है, इस मोशन में मेनली क्या क्या बताना रहता है। तो एक तो ये बताना रहेगा कि जैसे बोले कि साहब ऐसा है, आपने फेंका यू से, यू दे देंगे इतने मीटर पर सेकेंड। ये जो थीटा है ये इसको कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये भी दे देंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ दे दिए। बोलेंगे बताओ साहब कि 10 सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ है, या पूछ देंगे 10 सेकेंड बाद बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है। तो एक किसी टाइम पर वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा सकता है, सब कुछ पूछ सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि कहाँ है और कैसे चल रहा है, एक तो ये सवाल हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि साहब अगर आप इस यू से इस थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं तो कितनी दूर गिरेगा। सो दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी ए से बी तक की दूरी, कितनी दूर गिरेगा। फिर कहेंगे कितनी देर में गिरेगा, तो कितनी देर में गिरेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके उड़ने का समय कितना है, कितनी देर तक हवा में रहा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर कहेंगे कि साहब कितनी हाईएस्ट दूरी, उस मतलब जमीन से मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक गया, एच मैक्स। तो 5 बातें हो गई। पहली बात, एक पर्टिकुलर टाइम पर कहाँ है सो बताइए। दूसरी बात, उस टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी बताइए, उसका एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये सब बताइए। चौथी बात, उसकी मैक्सिमम हाइट बताइए, जमीन से कितनी है। पांचवी बात, कितनी देर हवा में रहा सो बताइए। और सॉरी ये चौथी हो गई। पांचवी बात ये रहा कि कितनी दूर गिरा, रेंज कितनी उसकी। तो ये मोटा मोटा बच्चों 5 चीजें आपको आनी चाहिए, बस यही। और फिर एक ये भी पूछ सकते हैं छठमा कि ये जिस पाथ पे चल रहा है उस पाथ की इक्वेशन भी बताइए। तो कुल 6 बातें। और 6 बहुत आसान है, देखो फटाफट करते हैं। अच्छा, इस फोटो में चाहे तो एक लाइन बना लो, ऐसा करो, यहां से यहां तक एक डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ करो, ऐसे थोड़ा तिरछी लाइन हो गई। तो ये जो दिख रहा है आपको, दिस हाइट, दिस योर एच मैक्स, ये बच्चों मैक्सिमम हाइट है ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ए भी तो दिख ही रहा है, रेंज। चलिए तो इसमें शुरुआत करते हैं एनालिसिस की। तो एनालिसिस की शुरुआत में सबसे पहली बात तो हमें ये लिखनी है कि एट द सेम लेवल, कॉमा, वेलोसिटी ऑफ ascent is equal to velocity of descent। डिसेंट मतलब नीचे जाना, एसेंट मतलब ऊपर जाना। तो दोनों सिचुएशन में मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम। सही बताए थे ना, सेम लेवल पे जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी से नीचे आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। साइन तो अलग अलग रहेगा। तो एक तो ये पहली बात हमेशा प्रोजेक्टाइल में ध्यान धरो, लेकिन लेवल सेम होना चाहिए श्रीमान जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब दूसरी बात में से एक एक करके चलते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं वेलोसिटी से, अरे यार, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो सीखो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखें तो किसी भी पॉइंट पर जब हम वेलोसिटी लिखेंगे तो उसके हमेशा 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा अलोंग एक्स डायरेक्शन
और एक होगा अलोंग वाई डायरेक्शन। तो वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। अच्छा, अब इस दो कंपोनेंट में जो वी एक्स होगा दैट इज ऑलवेज यू कॉस थीटा। ये यूनिफॉर्म है हमेशा। तो सवाल है क्यों यूनिफॉर्म है? तो उसका रीजन है नो एक्सेलरेशन या नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। कोई बच्चों हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ही नहीं है तो ये हमेशा यूनिफॉर्म ही रहेगा। अच्छा, फिर पूछे वी वाई जरा बता दीजिए साहब। तो वी वाई जो है वो क्या हो जाएगा? इनिशियल यू वाई प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, y डायरेक्शन में है, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी हो गया। अब यू वाई कितना है? इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u साइन थीटा प्लस के साइन के साथ लिखी जाएगी क्योंकि ऊपर की तरफ है, प्लस a कितना है? माइनस जी। ये माइनस के साइन के साथ लिखा जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ है। तो बच्चों ये जो वी वाई है, वी वाई का एक्सप्रेशन कैसे आया? थोड़ा सा फाइनल लिख लेते हैं। तो ये आ गया u साइन थीटा माइनस जी टी। तो अब ये हो गया हमारा वी वाई और ये हो गया वी एक्स। तो अगर v का एक्सप्रेशन पूछा जाए तो कैसे लिखोगे? तो तुम लिखोगे u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर v। ये हो गया एक जनरल एक्सप्रेशन v का इन टर्म्स ऑफ टाइम t। u कॉस थीटा आई कैप और प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ऐसे। तो बच्चों कोई भी टाइम दे दिया जाए आपको, आप डायरेक्ट ये लिख दीजिए। अच्छा, फिर एक बात और पूछ सकते हैं क्या? अच्छा, एक चीज हमें ऊपर लिखनी चाहिए थी, मैं लिखना भूल गया। थीटा एंगल का नाम लिख लो बच्चों, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जहां फोटो बनाई थी ना, वहीं जहां तुम्हें जगह दिखे वहीं पे लिख लो। थीटा एंगल लिख लो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं इसको। एक ये टर्म लिखवाना था और एक और टर्म लिख लो। जो ए बी है दैट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी जहां से शुरू होकर जहां पर गिरा, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये दो टर्म आप लिख लें। चलिए, तो एक टर्म हो गया रेंज और एक टर्म हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब बाकी जो टर्म आएंगे वो धीरे धीरे हम लोग आगे कर लेंगे। अब देखिए जो v है ना, u cos थीटा आई प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे। तो v के बारे में भी और दो तीन बातें पूछी जा सकती हैं। देखो क्या क्या। जैसे कोई कहे कि t टाइम बाद ये बताइए कि किस स्पीड से चल रहा है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अगर पूछ दिया जाए, बच्चों सुन लो ध्यान से, अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड। अब वेलोसिटी के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते कैसे हो? तो रूट लगाते हो, जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर जो j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर।
ऐसे। तो ये हो गई तुम्हारी स्पीड। एक और इसमें बात पूछी जा सकती है क्या, ये पूछें कि अच्छा एक बात बताओ, तुम तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्टाइल सीख गए हो, ये बताओ कि टाइम टी पर पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो डायरेक्शन बता दो। जैसे आपने फेंका, तो आपने फेंका तो जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है वो डायरेक्शन बतानी है, तो वो कैसे बताओगे? या उससे पहले एक चीज और समझ लें, देखिए क्या, ठीक है चलो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ही करते हैं। पूछा गया डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम टी। अगली चीज, अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या है? देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन समझाते हैं क्या है, देखो सीखो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। हमारा जब ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है तो हर पल अलग डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, वही डायरेक्शन ऑफ मोशन है। जैसे शुरुआत की इसने तो इस यू से चला, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसकी स्पीड कुछ ऐसी हो गई, तो ये मान लीजिए हो गई v1 ऐसी। फिर थोड़ी देर और आगे चला तो इसकी स्पीड ऐसी हो गई v2। फिर थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड से कुछ ऐसी हो गई v3। ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, तो हर पल इसका डायरेक्शन बदल रहा है, तो वही डायरेक्शन पूछ रहे हैं। तो तुम डायरेक्शन बताओगे कैसे? देखो डायरेक्शन कैसे बताओगे, अब इसमें एक पंगा और है क्या, देखो पंगा क्या है। जैसे साहब क्या है कि जैसे इस मान लीजिए ये से t1 टाइम पर यहां पहुंच गया, t2 टाइम पर यहां पहुंच गया, t3 टाइम पर यहां पहुंच गया, ये से t बराबर 0 था, 0 से चालू किया इसने, तो t1 टाइम पर इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v1 का से v1x, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया v1y। फिर ऐसे इसको देखें अगर हम v3 को, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया v3x और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया v3y। अब गपड़ गपड़ ना करो, समझ लो। तो हमने कहा कि साहब इसका जो है डायरेक्शन बताना है आपको। अब डायरेक्शन में मान लेते हैं कि साहब ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो है थीटा, और ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से दिस इज बीटा। तो एक बार एंगल हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ है और एक बार एंगल नीचे की तरफ है, तो तुम ये पता कैसे करोगे कि क्या डायरेक्शन आएगा? तो बहुत सरल उपाय है। कैसे? देखो सरल उपाय कैसे है, सुन लीजिए। तो हम जैसे v1 को अलग बनाते हैं, तो हमने कहा देखो साहब ये v1 है और ये है v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसको कहा गया v1x, और साहब ये है v1 का वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसको कहा गया v1y। तो ये जो v1y है इसको आप यहां पे प्लॉट कर दें तो ये भी तो v1y ही होगा ना, और ये है थीटा। तो t इक्वल टू t1 पर हमारा जो पार्टिकल था वो इस स्पीड से जा रहा था, v1 की स्पीड से जा रहा था और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था। तो हमने क्या किया कि इसके दो कंपोनेंट कर दिए, एक y डायरेक्शन में और एक x डायरेक्शन में। थोड़ा ये कंपोनेंट बड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा कर दो, है ना? अब ठीक है। तो यहां से जो एंगल निकलेगा तो tan थीटा कैसे लिखा जाएगा? तो
परपेंडिकुलर बाई बेस, तो v1y और नीचे लिखेंगे v1x, तो थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। अच्छा, एक चीज और, इस सिचुएशन में जब आप देखेंगे तो जो v1y निकलेगा, चूंकि वो ऊपर की तरफ है, तो v1y को जब आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा बच्चों, और v1x वो तो पॉजिटिव हमेशा ही रहता है, आगे की तरफ है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो जो tan थीटा की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आप समझ जाइए कि ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं भाई। ये चूंकि ऊपर की तरफ है ये वाला कंपोनेंट v1y, और जो ये कंपोनेंट है नीचे वाला वो आगे की तरफ है, तो दोनों ही पॉजिटिव है। तो ऐसा करने से आपका जो tan थीटा आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो tan थीटा की पॉजिटिव वैल्यू बताएगी कि जो पार्टिकल है उसका मोशन ऐसा है, ऐसा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तिरछा ही जाएगा लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, t2 टाइम पर जरा देख लें, t2 टाइम पर देख लें क्या हो जाएगा। तो t इक्वल टू t2 पर जरा समझ लो क्या होगा। तो t2 पे साहब हमने v3 बना रखा है, तो ये ऐसे हमारा v3 देखो। तो अब v3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया और v3 का वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया, और हॉरिजॉन्टल से इसका नीचे की तरफ एंगल है बीटा। तो ये हो गया v3 का x कंपोनेंट और ये हो गया v3 का y कंपोनेंट। तो अगर हम यहां पर इस कंपोनेंट को ड्रॉ कर दें तो ये कंपोनेंट भी तो v3 का y कंपोनेंट ही ना माना जाएगा, और ये है v3x ऐसे। तो अब अगर आप यहां पर tan बीटा लिखोगे तो tan बीटा क्या लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर v3 का y कंपोनेंट और y बेस v3 का x कंपोनेंट, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इस सिचुएशन में आप जब v3 का y कंपोनेंट निकालेंगे तो चूंकि वो नीचे की तरफ है तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, और ये तो हमेशा आगे ही रहता है, फिक्स रहता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो यहां से जो tan थीटा या tan बीटा की वैल्यू है वो कैसी आएगी, नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू हो गई तो समझ जाना है कि हमारा जो पार्टिकल का मोशन है सो कैसा है, ऐसा है, इधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत एक बेसिक मेजर आर्टिकल है जो हमें ध्यान में रखना है बच्चों। तो हमारा जो एंगल का tan लेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अच्छा, लिखोगे अगर जनरलाइज्ड एक एक्सप्रेशन देखें तो देखो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन क्या है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एंगल, चूंकि साहब हमने थीटा और बीटा ले लिया है तो एंगल हम यहां पर अल्फा ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइम पर अल्फा ऑफ एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल एट टाइम t, बच्चों सीखो, किसी भी टाइम t पर अल्फा जो एंगल हॉरिजॉन्टल उसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। तो tan हमेशा लिखा जाएगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट और नीचे होगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो हमेशा vy बाई vx लिखा जाएगा, और vy क्या आया था बच्चों अभी, u साइन थीटा माइनस जी टी
और वी एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका टेन अल्फा का आंसर। अब ये प्लस माइनस दोनों आएगा डिपेंडिंग अपॉन टाइम टी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन, कि आपको बताना है कि किसी टाइम पर एंगल कितना है, फिर ये भी बताना है कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो एंगल की प्लस माइनस वैल्यू तय कर देगी, या आप वी वाई की वैल्यू से भी तय कर सकते हैं। वी वाई पॉजिटिव मतलब ऊपर और वी वाई नेगेटिव मतलब नीचे, तो वहाँ से तय हो जाएगा। सो दिस इज फॉर टेन अल्फा।